कोई भी चीज जो है ना वो बगैर पैसे के हो नहीं सकती। जी। सीधी सी बात है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने इंडस्ट्रीज में, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हमें पैसे दरकार है। अब या तो किसी के पास इतनी लिक्विडिटी हो, इतना कैश रिजर्व हो कि वो सारे काम कर सके। सारे काम से मुराद ये है कि बिजली का बिल जो 3 गुना आ रहा है और जो जी। गैस का बिल 2 गुना आ रहा है, जो उस बिजली और गैस पे जो वो कंज्यूम कर चुका और माल जिसका सेल आउट कर चुका, वो उसको सस्टेन कर ले, पहली बात, जो कि नामुमकिन सी बात है बगैर रेट इंक्रीज के। सही। दूसरी बात, अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी अब बिजनेसेस होते हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, पेमेंट्स टाइम पे रिकवर नहीं हो रही होती और ये अनफोर्सीन खर्चे आ जाते हैं गैस और बिजली के, तो उनका आखिरी हल बचता है बैंक की तरफ रुख करने का, फाइनेंसिंग की तरफ जाने का। अब फाइनेंसिंग का रेट जो है 22% प्लस जो भी बैंक का स्प्रेड काइबोर है आप आज ऐड ऑन तक, कर लें, बिल्कुल सही ठीक है कह ना? रहे तो हैं। जी। काइबोर प्लस 22% प्लस जो भी बैंक का जी। स्प्रेड है, अब इस 22-24% के फाइनेंसिंग रेट पे कौन अपनी इंडस्ट्री में, चाहे वो जितनी भी प्रॉफिटेबल हो, अफोर्ड कर सकता है कि वो बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो सोलर की सूरत में हो, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी की सूरत में हो, या चाहे वो अपनी इंडस्ट्री को सस्टेन। क्योंकि अभी बात ये हो रही है, मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ। आज हम साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में हमारी मीटिंग थी, तो हमारे पास कुछ मेंबर्स आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स अपने इलाके के। दे काउंटेड 70 या 71 यूनिट्स उन्होंने हमें ऐसे गिनाए आज की तारीख में। पूरी लिस्ट उन्होंने दी 71 यूनिट्स की, जो बंद होने के दहाने पे खड़े हुए हैं। बोला सर, ये अगर बिजली के निर्खों में कुछ कमी नहीं हुई, कुछ हमें विंटर के इंक्रीमेंटल कंजम्पशन यूनिट्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो हम मजबूर हो जाएंगे अगले हफ्ते से या 10 दिन में अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करने पे, क्योंकि हमारे जो है वारे नहीं खाता।